Radhe Radhe everyone. I hope you all are doing good. So I am Divya. I am a banking aspirant. Those who are new to this channel तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल ना आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, तो मैं जल्दी सो गई थी, मतलब अराउंड 9 o'clock मैं सो गई थी। तो आज का मैंने थोड़ा जल्दी का अलार्म रखा था। आज मैं 3 बजे उठ गई थी। यूजुअली मैं 4 बजे उठती हूँ, बट कल के कुछ टास्क भी रह गए थे। 2-3 टास्क थे जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी का अलार्म रख लिया। तो उठने के बाद मैंने एकांतिक वार्तालाप सुना, देन मैंने क्वांट्स की प्रैक्टिस शीट सॉल्व की, देन स्मार्ट कीड़ा से मैंने क्वांट्स का स्पीड ड्रिल स्टार्ट किया। इससे मुझे स्पीड मैथ्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी, तो वो प्रैक्टिस की। तो मैंने स्पीड मैथ्स के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। एंड इसमें ना ऑप्शन रहता है 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस का। आप जिस भी टॉपिक पे स्पीड ड्रिल लगाना चाहते हैं, चाहे वो स्पीड मैथ्स हो, डीआई हो, सिंप्लीफिकेशन हो, जो भी टॉपिक पे लगाना चाहते हैं आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आप 10 क्वेश्चंस का लगाना चाहते हैं, 20 का या फिर 40 का। और ना इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है मैराथन ड्रिल का, और इसकी भी अलग अलग टाइमिंग्स हैं, 7 मिनट्स, 20 मिनट्स और 25 मिनट्स। इसमें हम क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 5 टॉपिक का ऑप्शन मिलता है और वो 5 टॉपिक हम अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। एंड इट्स रियली हेल्पफुल टू इम्प्रूव बोथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। और इसमें टाइमर नहीं होता है, हमें इसमें 3 लाइव्स मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं पूरे टाइम हमें 3 लाइव्स मिलेंगे। और अगर हम कोई क्वेश्चन स्किप करेंगे या फिर किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे तो लाइव्स एग्जॉस्ट होते रहते हैं। देन तीनों लाइव्स अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमें फिर से एक नया क्विज मिलता है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। एंड मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम हमें ऐसे होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, बट क्वेश्चंस ढूंढने के लिए पूरे यूट्यूब में चेक करना पड़ता है। तो इफ़ यू बाय स्मार्ट कीड़ा स्पीड ड्रिल तो यहाँ आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको तीनों मेन सब्जेक्ट्स की स्पीड ड्रिल मिल जाएगी। तो ये था मेरा स्कोर। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे तो मेरे 2 लाइव्स एग्जॉस्ट हो गए। देन मैं 4 बजे वॉक पे चली गई थी। वापस आने के बाद योगा किया एंड जो भी पूजा वगैरह करनी थी वो किया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं बैठ गई थी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने इंग्लिश की। इसमें मैं एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी थी। एंड इसमें 5 स्टेटमेंट्स थे, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट पिक करना था जो गलत है। और इसमें मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत भी हुए थे। देन मैंने रूल्स रीड किए। और मैं पहले क्या करती थी कि 5 या 10 रूल्स का टारगेट रखती थी डेली का एंड उसको रिवाइज करती थी। बट मुझे लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया डेली प्रैक्टिस करना। तो डेली मैं 5 या 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ एरर डिटेक्शन की। देन उसमें जो भी रूल यूज़ हुए हैं और अगर मैंने कुछ गलत किया है उन रूल को तो फिर तब रीड करती हूँ रूल्स को। ऐसे में क्वेश्चंस का एनालिसिस भी हो जाता है और सेकंड टाइम में हम सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे इसके चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मैंने वोकैब स्टार्ट की। एंड ये वोकैब मेरी सबसे पहली वाली वोकैब नोटबुक है। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन तो उस टाइम पे मैंने ये वाले नोट्स बनाए थे। एंड अब जब मैं इसको रीड करती हूँ ना, कुछ वर्ड मुझे ऐसे लगते हैं कि ये मैंने क्यों लिखे हैं, बिकॉज मैंने उस टाइम पे एडिटोरियल स्टार्ट ही किया था। एंड कुछ वर्ड्स मुझे ऐसे लगते थे कि ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आते थे। तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन सारी जितनी वोकैब मैम कराती थी ना उस टाइम पे सारा कुछ नोट डाउन करती थी। अब तो मैं मुश्किल से 2 या 4 वर्ड्स लिख लेती हूँ कभी कभी, वो भी। उस टाइम पे मैं डेली जितने वर्ड्स मैम करा रही है ना वो सारे नोट डाउन करती थी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि इंग्लिश में नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सी, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है एंड आपको वोकैब में दिक्कत हो रही है तो आप लोग नोट डाउन कर लो वर्ड्स को जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। और हैंड रिटन नोट्स पढ़ने में भी सही रहते हैं कि कभी भी उठा लो एंड पढ़ लो। बट अगर आपको लग रहा है कि नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो पीडीएफ से रीड कर लो। पीडीएफ्स भी अपलोड हो जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से रीड कर लो। फिर मैंने स्टार्ट की थी एडिटोरियल की क्लास एंड इसमें टाइम आजकल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैम कुछ कुछ वर्ड्स के 50-60 ऐसे सिनोनिम्स कराती रहती हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जाता है एडिटोरियल में। एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने मेंस पजल्स की क्लास स्टार्ट की। एंड अभी वाला जो टाइम है ना इसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि प्री भी करना है एंड मेंस भी करना है। प्री तो बहुत नज़दीक है, प्री को स्किप नहीं कर सकते, सेक्शनल भी देने हैं, फुल मॉक भी देने हैं। तो ऐसे हो रहा है कि मेंस में कभी कभी मेंस के कुछ टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। देन अगर मेंस को पहले कर रही हूँ देन कुछ
प्री के टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और करंट अफेयर्स को भी अभी से नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत लंबा बैकलॉग हो जाएगा एग्जाम तक, तो वो भी साथ में लेकर चलना है। और अगर नेक्स्ट डे पुरानी बैकलॉग को कंप्लीट करने बैठ रही हूँ तो उस दिन फिर कुछ ना कुछ टास्क रह जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग बिकॉज एक हफ्ते पहले मेरी टू डू लिस्ट अच्छे से कंप्लीट होती थी, बट अभी एक हफ्ते से मेरे कोई ना कोई टारगेट रह जाते हैं, टू डू लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो आज आई डिसाइडेड कि मुझे एक दो टास्क में थोड़ा सा मतलब जहाँ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है उसको थोड़ा कम करूँगी। मतलब उसके अगर मैं 5 क्वेश्चंस करती हूँ तो 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करूँगी। और अभी 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है तो अभी मैं मेंस को थोड़ा सा साइड रखूँगी 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि प्री की सेक्शनल और मॉक लगाऊँगी। बट अभी करंट अफेयर्स को साथ लेकर चलूँगी बिकॉज़ मैं सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकती हूँ बट करंट अफेयर्स के बैकलॉग्स मैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि करंट अफेयर्स कम से कम करंट अफेयर्स के लिए 1 डेढ़ घंटा निकाल के उसको ख़त्म करूँ जल्दी से। क्योंकि अभी अगर मैं करंट अफेयर्स को 1-2 हफ्ते के लिए स्किप करूँगी तो उसके बाद जब मैं करंट अफेयर्स की मॉक ड्रिल वगैरह कुछ लगाऊँगी ना तो मैं रिटेन नहीं कर पाती हूँ पिछला करंट अफेयर्स। इसलिए आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं करंट अफेयर्स को स्किप ना करूँ, डेली वीडियोज़ देख लूँ, अगर वीडियो नहीं देख पा रही हूँ तो एटलीस्ट उसकी पीडीएफ रीड कर लूँ उस दिन की। तो दिन में एक छोटी सी नैप लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर। और करंट अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ पॉजिटिव सा पढ़ने का मन कर रहा था तो मैंने ये वाली बुक उठा ली। मैं इस बुक को ना मतलब कभी भी पढ़ लेती हूँ, कोई भी चैप्टर बीच से पिक करके उसको पढ़ लेती हूँ। तो नॉन फिक्शन वाले बुक्स की यही बात अच्छी लगती है मुझे कि कोई भी चैप्टर उठा लो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर की समरी है कि योर माइंड इज़ लाइक अ गार्डन, वटेवर यू प्लांट इट ग्रोज। लाइक अगर आप बार बार पॉजिटिव थॉट्स या बिलीफ को बोलते हैं खुद से तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो उस चीज़ को पकड़ लेता है। एंड अगर हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं तो जो रिजल्ट होता है ना उस काम का तो उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स देता है। और अगर हम किसी चीज़ को लेकर वरी कर रहे हैं, फियर के बारे में सोच रहे हैं, फेलियर के बारे में सोच रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे भी एक पैटर्न बना लेता है और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना उनको और वो वर्सन कर देता है। बट अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गुड थॉट से फीड करेंगे तो चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी। फिर अगर लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे ना वी विल फेस देम विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। एंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होता है, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो हम फील कर रहे हैं या फिर जो हमें लग रहा है कि ये सच है। तो हमें हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी चाहिए क्योंकि आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। सो चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। एंड ये जो समरी थी वो सिर्फ एक चैप्टर की है, अभी इसमें और भी चैप्टर्स हैं और सब में बहुत प्यारी सी बातें दी गई हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को भी ये बुक पढ़नी चाहिए। मतलब 10-20 मिनट ही तो पढ़नी है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं इसके लिए, आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज होगा। एंड अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो ये बुक पक्का पढ़ना क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, नॉट हमेशा बट कभी कभी। तो आपको उन सबको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना है वो आप इस बुक से सीखेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर की समरी भी बताती रहूँगी जब भी मैं इस बुक को पढ़ूँगी। तो शाम तक मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैं 10-15 मिनट के लिए टेरेस पे चली गई थी और जैसे ही मैं टेरेस पे पहुंची तो सनसेट हो ही रहा था, मतलब स्काई वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।